Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 December to 26 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। यू हैव 6 ऑफ कप्स। अच्छा, तो आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे ज़्यादा रहेगा, यानी कि कोई भी पास्ट का कोई कनेक्शन है, कोई पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और अब आप उसको याद भी कर रहे हो, काफ़ी मिस कर रहे हो एंड उसको वापस से अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, यानी कि एफर्ट्स की अभी बहुत ज़रूरत है। और अगर कि किसी भी बात की वजह से लड़ाई है, झगड़ा है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो अब आपको चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। ये टाइम बेहतरीन है खुद से कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर आप सामने वाले से जो भी नाराज़गी उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है और यही एक रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। जैसी आपकी किसी के लिए फीलिंग्स है, सेम सामने से भी उस पर्सन की वही फीलिंग्स होंगी, वो भी आपके लिए ऐसे ही फील करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिस पर्सन के भी साथ आप रिलेशनशिप में हो। अगर ये पास्ट का रिलेशनशिप है तो आपका माइंड उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा और आप ये सोचोगे कि कैसे भी करके उसको वापस अपनी लाइफ में ले करके आया जाए, उसको वापस अपनी लाइफ में शामिल किया जाए। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करें, आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे है। देखो, अगर आप पास्ट से ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ना ही अपने फ्यूचर को आगे अच्छे से उस पर प्लान्स कर पाओगे कि आगे मैंने क्या करना है और आगे मैंने क्या नहीं करना। आपने पिछले डेज में जो भी मुश्किलात देखे हैं, टफ टाइम देखा है, लोग आपके अगेंस्ट गए हैं, कुछ प्रॉक्सिस हुई हैं, कुछ परेशानियां आपने फेस की हैं, तो अब आप वापस से अपने कंफर्ट जोन में आने वाले हो। अब वहां आने वाले हो जहां पे आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, चाहे वो किसी पर्सन के साथ आपका ताल्लुक है या आपके घर का माहौल है, जिस जगह पे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो ना, जिसके साथ भी आप उस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। क्योंकि देखो, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है और लाइफ में आज आप जिस भी पॉइंट पे हो, आप अपनी मेहनत की वजह से हो। तो ये सोचो कि आगे भी जो भी तब्दीलियाँ आने वाली है ना, आपकी खुद की वजह से आएंगी, किसी बाहर के फ़र्द ने आकर के आपको सपोर्ट नहीं करना, आपको हेल्प नहीं करना। तो बेहतर ये है अपने प्लान्स पे फोकस करो, बजाय इसके कि लोगों के आप रूल्स को फॉलो करते फिरो और अपने टाइम को वेस्ट करो। ओके, यहाँ पे एक और बात, आपको इस हफ्ते में जिन लोगों से थोड़ा सा डी अटैचमेंट यानी कि बना करके रखना है, कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम कीजिएगा, क्योंकि उनकी बातें आपके लिए सही नहीं हैं, आपके लिए हेल्थ के कुछ इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि आपको मेंटली यहाँ पे स्ट्रेस सा फील भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये वो ज़ोडिएक साइन है जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इरिटेट या फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, और इनकी तरफ से कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी और आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। तो अच्छा है कि इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, ताकि इनकी कोई भी बात आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका ये जो काफ़ी टाइम के बाद घर का माहौल इतना अच्छा हो रहा है, आपका रिलेशनशिप आगे अच्छे वे में जा रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, तो कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे। बाकी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, ये लोग अगर आपके पास आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटाएंगी। ये ना कीजिएगा कि आप इग्नोर कर दें, आप जस्ट ये बोले नहीं अभी टाइम बहुत अच्छा है, मुझे तो जस्ट रिलैक्स करना है, मुझे किसी चीज़ को नहीं देखना, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो इस मूड को थोड़ा सा आपने इग्नोर कर देना है और अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से मत जाने दीजिएगा। बार बार लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं अच्छी, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दें, ठीक है। बाकी 8 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा। न्यू स्किल्स सीखना इस टाइम में अच्छा है, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना, नए लोगों को लेकर के आगे चलना बेहतर रहेगा। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो या फिर आप जॉब करते हो, जो भी करते हो उसमें न्यू स्टेप्स लेना अभी बेहतरीन रहेगा और उसके आगे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। ये थी इस हफ्ते की टैरो गाइडेंस, टैरो रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।